नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमारे किसानों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे गन्ने की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। तो दोस्तों, जब ये कमेंट्स आते हैं तो हम भी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या कमी हो सकती है जो हमारे किसान भाइयों के गन्ने की खेत की पत्तियाँ पीली पड़ी थी। क्योंकि दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। उसमें नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, और दोस्तों उसमें सल्फ़र की भी कमी हो सकती है, और उसमें पोका बोइंग की बीमारी भी हो सकती है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे हमारे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। दोस्तों, यदि इन समस्याओं से अपनी फसल को निजात ना दिलाई जाए, यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट है नहीं किया जाए, तो हमारी जो पैदावार है वो 25 से 30% कम हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने फिर निर्णय किया कि इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे हमारे किसानों को इस समस्या को समझने में सफलता मिलेगी, और वो जब समस्या को समझेंगे तो उसका निराकरण भी अपनी फसल पर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस समय जो गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वो एक इसका जो कारण है वो ये हो सकता है कि उसमें पोका बोइंग का स्टार्टिंग हो। जो गन्ने में पोका बोइंग बीमारी आती है उसकी स्टार्टिंग भी हो सकती है। जैसे जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, गोप की पत्ती जहाँ से स्टार्ट होती है वो पीली पड़ने लगती है और वो वहाँ से सिकुड़ने लगती है। तब हमें समझना चाहिए कि इसमें पोका बोइंग हो सकती है। वो समस्या थोड़ी बाद आती है जब ये पत्तियाँ गलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा पौधा बेकार होता है, तो वो समस्या बाद में आती है। लेकिन हमारे किसान उसे ये समझते हैं ये पत्तियाँ जो पीली पड़ रही हैं, पता नहीं ये क्या समस्या है, नाइट्रोजन की कमी है या क्या है। तो दोस्तों, यदि ये पोका बोइंग है, जैसे हमने बताया पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और साथ में ये सिकुड़ रही हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तब इसमें आप जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% जो दवाई आती है, जो यूपीएल के साथ जो है ज़्यादा फेमस है, इसे आप ले सकते हैं। और या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसे आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक आप 500 ग्राम लेकर 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर आप अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, और जो इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो सही हो जाएंगी और उस पर कंट्रोल होगा, जिससे हमें जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खेत में जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो हमारी जो नीचे नाइट्रोजन होती है या दूसरे तत्व होते हैं, वो पौधों के साथ साथ वो भी लेना शुरू करते हैं, जिससे हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या दूसरे तत्वों की कमी हो जाती है। उससे भी हमारे गन्ने की पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसे भी आप देखिए, यदि इसमें खरपतवार हैं तो आप उसे निराई गुड़ाई या जुताई से इसे निकालिए, या फिर आप उसमें खरपतवार नाशकों का आप वीडियो देखिए और उसके अनुसार इन पर रसायन द्वारा स्प्रे कर कर आप उनको कंट्रोल कीजिए। और दोस्तों, कभी कभी हमारी फसल को पानी खिंच जाता है, यानी कि सूखे की समस्या आ जाती है, उससे भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उसे भी आप ध्यान देखिए। आप जब पानी की आवश्यकता हो तो अपनी फसल को समय पर पानी दीजिए, तब इस समस्या का समाधान होगा। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा भर जाता है, यानी कि कई दिन तक पानी भरा रहता है, उससे भी हमारी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। और हम इस समस्या से निजात दिलाने के लिए यानी कि उस पानी पर जो कंट्रोल करें, यानी कि ज़्यादा पानी ना दें। पानी हमेशा निश्चित मात्रा में देना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। आपकी चाहे गन्ने की फसल हो चाहे धान की फसल हो, क्योंकि धान की फसल में लोग सोचते हैं कि इसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। पानी किसी भी हालत में खड़ा रहना चाहिए, केवल हमें नमी बनाए रखनी चाहिए अपने खेत की। तो उससे हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ेंगी और हमारी जो पैदावार है वो बम्पर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो वो अपने लिए भोजन नहीं बना पाती।
जब भोजन नहीं बना पाती तो गन्ने की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी भी नहीं हो पाती, गन्ने की मोटाई भी नहीं बढ़ पाती, ढंग से लंबाई भी नहीं बढ़ पाती, यानी कि पौधे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो पैदावार है गन्ने की वो कम हो जाती है और हमें पूरी पैदावार नहीं मिल पाती। तो दोस्तों कभी कभी सल्फ़र की कमी हो जाती है, हम सल्फ़र नहीं डाल पाए, या हमने जो सिंगल सुपर फास्फेट SSP होता है उसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसमें भी सल्फ़र की मात्रा होती है, क्योंकि किसान अधिकतर 12-32-16 और DAP का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप DAP या 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, तो उसमें ज़्यादा सल्फ़र की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये हमने आपको सारी बातें बताई, इन सब के बारे में अपने चैनल पर वीडियो हैं। जैसे नाइट्रोजन का बताया तो नाइट्रोजन के बारे में वीडियो है। नाइट्रोजन जितने मुख्य तत्व हैं, जो सेकेंडरी तत्व हैं, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सबकी एक श्रृंखला है। उस पर आप वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसे पता लगाइए कि आपके खेत में कौन से तत्व की कमी है, किस समस्या की वजह से हमारी जो गन्ने की फसल पीली पड़ रही है, और उसे पहचान कर उस समस्या का समाधान कीजिए और जिस तत्व की कमी हो उसकी पूर्ति कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गन्ने की फसल पीली नहीं होगी, यानी कि वो हरी होगी, और हरी भरी रहने से भोजन अच्छा बनेगा पौधों में, और वो अपना जो विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, वो अच्छा करेंगे, और गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, पत्तियाँ अधिक चौड़ी होंगी, जिससे वो ज़्यादा भोजन बनाएंगी, तो उसका जो पैदावार है वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों चलते चलते आपसे अनुरोध करूँगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है, जो सूचना है, वो समय पर मिलती रहे और आप हमारा वीडियो समय से देखते रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।